हेलो, कैसे हैं प्यारे बच्चों आप सभी। मैं मंजू पांडे आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञान वाटिका में स्वागत करती हूँ। बच्चों, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज बच्चों में जो वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ वो है कक्षा 4 की का पाठ 14 मुक्त ही मुक्त। बच्चों ये एक बहुत ही अच्छी गुजराती लोक कथा है और इसकी लिखने वाली है ममता पंड्या जी और इसका अनुवाद किया है संध्या राव जी ने। ये गुजराती में लिखी हुई है और इसका जो हिंदी अनुवाद किया है वो है संध्या राव जी ने किया है। तो चलिए पढ़ते हैं मुफ्त ही मुफ्त। एक दिन भीकू भाई का मन नारियल खाने का हुआ, ताजा मुलायम कसा हुआ शक्कर के साथ। उसके बारे में सोचते ही भीकू भाई ने अपने होठों को चटकारा। वाह, क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी, घर में तो एक भी नारियल नहीं था। ओहो, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा, उन्होंने अपनी पत्नी लाभूबेन से कहा। लाभूबेन अपने कंधे उचकाकर बोली, खाना है तो जाना है। एक समस्या और थी। भीकू भाई ने कहा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लाभूबेन बोली, हाँ, पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। अब तक तो तुम्हें पता लग गया होगा कि भीकू भाई जरा कंजूस थे। वे सीधे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे जाकर बैठ गए और सोचने लगे, क्या करूं मैं, क्या करूं। तो बच्चों ये एक बहुत ही अच्छी गुजराती लोक कथा है, मुफ्त ही मुफ्त। ये भीकू भाई की कथा है जो बहुत ही कंजूस है और उनका मन जो है नारियल खाने का हुआ। उन्होंने सोचा कि आज जो है ताजा ताजा मुलायम कसा हुआ नारियल शक्कर के साथ खाया जाए और उसके बारे में सोचते उन्होंने जो है उनके मुंह में पानी आ गया, उन्होंने अपने होठों को चटकारा। उनको ये लगा वाह, क्या जो कसा हुआ ताजा ताजा नारियल होता है उसमें शक्कर मिला के खाओ तो मीठा मीठा स्वाद उसका बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन एक समस्या ये थी कि उनके घर में नारियल नहीं था। वो सोचने लगे कि अब तो घर में नारियल तो है नहीं, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा। और वे अपनी पत्नी, उनकी पत्नी का नाम लाभूबेन था, वे अपनी पत्नी से बोले कि आज तो मेरा नारियल खाने का मन है, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा, घर में तो नारियल है नहीं। तो उनकी पत्नी बोली, खाना है तो भाई जाना पड़ेगा अगर आपका खाने का मन है तो। वो बोले, एक और समस्या है, अगर मैं नारियल लेने गया तो मुझे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो उनकी पत्नी बोले कि भाई अगर खाना है तो पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे, जैसे आप सभी जानते हैं अगर हम कुछ चीज लेते हैं तो उसके बदले हमको पैसे देने पड़ते हैं, बिना पैसे दिए तो कोई चीज मिलती नहीं है ना। लेकिन भीकू भाई कैसे थे, बहुत कंजूस थे। अब आगे आगे आप जब कहानी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि भीकू भाई कितने कंजूस थे। बहुत मजेदार कहानी है बच्चों ये। तो भीकू भाई सोचने लगे कि मुझे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। वो सीधे गए, उनके खेत में एक पुराना बरगद का पेड़ था, उसके नीचे जाकर के बैठे और सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं और क्या ना करूं। मगर नारियल खाने के लिए जी ऐसा ललचाया कि वे जल्दी घर वापस लौटकर लाभूबेन से बोले, अच्छा मैं बाजार तक हो आता हूँ, पता तो चले कि नारियल आजकल कितने में बिक रहे हैं। जूते पहनकर छड़ी उठाकर भीकू भाई निकल पड़े। बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे। भीकू भाई ने इधर कुछ देखा, उधर कुछ उठाया और दाम पूछा। देखते पूछते वे नारियल वाले के पास पहुंच गए। ए नारियल वाले, नारियल कितने में दोगे? भीकू भाई ने पूछा। नारियल वाले ने कहा, बस 2 रुपए में काका। बस 2 रुपए? भीकू भाई ने आंखें फैलाकर कहा, बहुत ज्यादा है, 1 रुपए में दे दो। नारियल वाले ने कहा, ना जी ना, 2 रुपए सही दाम, ले लो या छोड़ दो। ठीक है ठीक है, भीकू भाई बड़बड़ाए। अच्छा तो बताओ 1 रुपए में कहाँ मिलेगा? नारियल वाले ने कहा, यहां से थोड़ी दूर जो मंडी है वहां शायद मिल जाए। सो भीकू भाई उसी तरफ चल पड़े। चलो देख लेते हैं, वे अपने आप से बोले। तो बच्चों भीकू भाई अपने खेत में बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, सोच रहे थे क्या करूं क्या ना करूं। लेकिन उनका मन इतना ललचाया कि आज तो मुझे नारियल कसा हुआ ताजा नारियल खाना ही है। वे जल्दी घर लौट आए और अपनी पत्नी से बोले, लाभूबेन से बोले कि मैं
बाजार होकर आता हूँ, पता तो चले कि आजकल नारियल बाजार में नारियल कितने में बिक रहा है। उन्होंने अपने जूते पहने, अपनी छड़ी उठाई और निकल पड़े बाजार की ओर। बाजार में सब लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। जैसे आपने देखा ना, आप बाजार जाते तो सब अपना अपना सामान बेचने में लगे होते हैं। कोई कुछ कर रहा बेच रहा होता है, कोई कुछ बेच रहा होता है। तो भीखू भाई बाजार में गए, कहीं उन्होंने इस दुकान में देखा, कहीं उधर देखा, घूमते फिरते वो गए, कभी कुछ उठाया हाथ में, उसके दाम पूछे। पूछते पूछते वो जो है, देखते पूछते, कभी किसी दुकान में देखा, कभी कहीं कुछ चीज का दाम पूछा, वे नारियल वाले के पास पहुंचे और उससे बोले कि नारियल वाले, ये नारियल कितने में दोगे? तो नारियल वाले ने कहा 2 रुपए में। तो भीखू भाई बोले, भाई 2, आंखें फैला करके बोले, क्योंकि वो तो थे ही कंजूस। अब कंजूस लोगों को अगर आपने देखा होगा, किसी चीज की कीमत बताई जाती है तो वो एकदम आश्चर्यचकित होते, अच्छा इतने की है ये? तो भीखू भाई भी ऐसे ही आंखें फैला करके बोले, ये तो बहुत ज्यादा है, 1 रुपए में दोगे? तो नारियल वाले ने कहा, नहीं भाई, 1 रुपए में तो मैं नहीं दूंगा, अगर लेना है तो लो, नहीं तो नीचे रख दो नारियल। तो भीखू भाई बड़बड़ाए, अच्छा ठीक है कहते हुए आगे बढ़ गए और उससे बोले, अच्छा भाई ये बताओ तुम, 1 रुपए में नारियल कहाँ मिलेगा? तो नारियल वाले ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर में जो मंडी है शायद वहां मिल जाए, आप वहां देख लीजिए, क्योंकि मैं तो 2 रुपए से कम में नारियल दूंगा नहीं। तो भीखू भाई मंडी की तरफ चल पड़े, जहां नारियल वाले ने बताया था कि नारियल 1 रुपए का मिलेगा। टहलने का एक मौका है और रुपए भर की बचत भी हो जाएगी। खुशी से घुरघुराते भीखू भाई ने छड़ी को जमीन पर थपथपाया। मंडी में कोलाहल फैला हुआ था। व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाजें गूंज रही थी, बटाटा आलू, कांदा प्याज, गाजर गाजर गाजर, गोभी बंद गोभी। माथे का पसीना पोंछकर भीखू भाई ने इधर उधर ताका। नारियल वाले को देखकर पूछा, अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे? सिर्फ 1 रुपए काका। नारियल वाले ने जवाब दिया, जो चाहो ले जाओ, जल्दी सूछे भाई। भीखू भाई ने कहा, यह क्या है? यह क्या? मैं इतनी दूर से आया हूं और तुम पूरा 1 रुपया मांग रहे हो? 50 पैसे काफी हैं, मैं इस नारियल को लेता हूं और तुम यह लो, पकड़ो 50 पैसे। नारियल वाले ने झट भीखू भाई के हाथ से नारियल को छीन लिया और बोला, माफ करो काका, 1 रुपया या फिर कुछ नहीं। लेकिन भीखू भाई का निराश चेहरा देखकर बोला, बंदरगाह पर चले जाओ, हो सकता है वहां तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। तो बच्चों, जब भीखू भाई ने नारियल वाले से पूछा कि भाई 1 रुपए में कहाँ मिलेगा, उन्होंने कहा कि मंडी में चले जाओ। तो भीखू भाई ने सोचा कि ये तो अच्छा है ना, टहलने का एक मौका भी मिल जाएगा और 1 रुपए की बचत भी हो जाएगी, क्यों ना मैं मंडी तक चले जाऊं। तो खुशी खुशी जो है वो अपनी छड़ी को हिलाते हुए और मंडी की ओर चले गए। जब वो मंडी में पहुंचे तो उन्होंने वहां देखा, मंडी में बहुत ही कोलाहल, यानी बहुत ज्यादा शोर शराबा था। वहां व्यापारी मंडी में जो थे वो सब अपनी अपनी चीजों को बेच रहे थे। कोई सब्जी बेच रहा था, कोई फल बेच रहा था। वहां बहुत ज्यादा शोर शराबा था। तो भीखू भाई ने अपने माथे का पसीना पोंछा, इधर उधर देखा तो उनको सामने एक नारियल वाला दिखाई दिया। तो उन्होंने उससे पूछा, भाई तुम नारियल कितने में दोगे? तो नारियल वाले ने कहा कि काका, मैं नारियल जो है 1 रुपए में दूंगा, जो चाहो वो ले लो। तो भीखू भाई ने कहा, सूछ है भाई। बच्चों, ये गुजराती में है आपका, यानी यह क्या, ठीक है, कि मैं इतनी दूर से आया हूं, क्या है? सूछे का भाई का अर्थ होता है क्या है। तो भीखू भाई ने कहा कि मैं इतनी दूर से आया हूं, पूरा 1 रुपए, तुम यहाँ 1 रुपए मांग रहे हो, यहाँ के लिए तो मैं इतनी दूर तक, जितनी दूर तक मैं पैदल चल के आया हूँ, यहाँ के लिए तो 50 पैसे ही काफी है। मैं इस नारियल के तुम्हें 50 पैसे देता हूँ, तुम ये 50 पैसे पकड़ो और नारियल मुझे दो। नारियल वाले ने झट से भीखू भाई के हाथ से नारियल ले लिया, छीन लिया और बोला, माफ करना काका, 1 रुपए से एक भी पैसे कम में नहीं दूंगा। लेकिन जब उसने भीखू भाई का निराश चेहरा देखा तो उसने कहा, अच्छा ऐसा करो, आप सामने बंदरगाह है, वहां पर चले जाओ, हो सकता है वहां पर आपको 50 पैसे में नारियल मिल जाए। भीखू भाई अपनी छड़ी से टेक लगाकर सोचने लगे, आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे हैं, वैसे भी मेरी टांगों में अभी भी दम है। पैरों को घसीटते हुए भीखू भाई चलने लगे। हर 2 कदम पर रुककर जेब में से बड़ा सफेद रुमाल निकाल कर भी अपना पसीना पोंछते। सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा था, उसके सामने 2-4 नारियल पड़े थे। अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे? भीखू भाई ने पूछा और कहा, ये तो काफी अच्छे दिखते हैं,
काका यह कोई पूछने वाली बात है, केवल 50 पैसे। नाव वाले ने कहा 50 पैसे? भीखू भाई मानो हैरानी से हक्के बक्के हो गए। इतनी दूर से पैदल आया हूं, इतना थक गया हूं और तुम कहते हो 50 पैसे? मेरी मेहनत बेकार हो गई? ना भाई ना, 50 पैसे बहुत ज्यादा हैं। मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा। यह लो, रख लो। ऐसा कहते हुए भीखू भाई झुककर नारियल उठाने ही वाले थे। नाव वाले ने कहा नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा वौदा नहीं चलेगा। थोड़ी देर बाद उसने भीखू भाई की ओर ध्यान से देखा और जरा ठंडे दिमाग से बोला, सस्ते में चाहिए? नारियल के बगीचे में चले जाओ, वहां ढेर सारे मिल जाएंगे मनपसंद दाम में। अब बच्चों, भीखू भाई ने जब मंडी वाले ने कहा कि 1 रुपए में नारियल है, तो उन्होंने कहा कि कहीं आगे मिल जाएगा, 50 पैसे में दे दो। तो नारियल वाले ने कहा कि अगर तुम 50 पैसे में तुम्हें नारियल चाहिए तो आगे बंदरगाह पे चले जाओ, वहां मिल जाएगा। अब भीखू भाई ने सोचा देखो 50 पैसे की बात है, वैसे तो मेरी टांगों में तो अभी भी इतना, यानी मैं अभी इतना चल सकता हूँ कि मैं बंदरगाह तक पहुंच के 50 पैसे में नारियल ले सकता हूँ। उन्होंने ये सोचा और वो है पैरों को घसीटते हुए भी, यानी थक तो गए थे भीखू भाई, तब भी उन्होंने हिम्मत करी। क्योंकि बच्चों जो कंजूस लोग होते हैं ना, वो पैसा उनके लिए सब कुछ होता है। तो उन्होंने सोचा नहीं, अभी तो मैं चल सकता हूँ। और वो धीरे धीरे करके 2-2 कदम आगे बढ़ाते और जब उन्हें पसीना आता तो अपनी जेब से एक बड़ा सा सफेद रुमाल निकालते, उसे अपने पसीना पोंछते और चलते जाते। उन्होंने देखा कि सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा हुआ था और उसके सामने 2-4 नारियल पड़े थे। जैसे ही भीखू भाई ने देखा तो वो बोले, अरे नारियल, एक नारियल कितने में दोगे? भीखू भाई ने उससे पूछा, और ये तो बहुत अच्छे हैं, काफी अच्छे दिखते हैं। तो उसने कहा, काका यह पूछने की कोई बात नहीं, केवल 50 पैसे में। नाव वाले ने कहा 50 पैसे? तो भीखू भाई ऐसे करने लगे कि बड़े हक्के बक्के हो गए। वो कहने लगे इतनी दूर से मैं पैदल आया हूँ, क्या मेरी मेहनत का मैं इतना थक गया हूँ और मेरी उस मेहनत का कुछ नहीं है जो मैं वहां से इतनी दूर यहाँ तक आया हूँ? अब तो मुझे जो है नारियल सस्ते में मिलना चाहिए, मेरी मेहनत बेकार हो गई। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सिर्फ जो है तुम्हें 25 पैसे दूंगा। तो नारियल वाले ने कहा नहीं, 25 पैसे में बिल्कुल नहीं। उसने जैसे ही भीखू भाई झुककर नारियल उठाने लगे, नारियल वाले ने कहा नीचे रख दो, मेरे साथ जो है कोई सौदा नहीं चलेगा और मेरा नारियल नीचे रख दो। फिर उसने थोड़ा, जब भीखू भाई को देखा, उनके चेहरे पे पसीना था, वो बार बार पसीना पोंछ रहे थे, देखा भाई बूढ़े आदमी हैं, तो उसने कहा अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें सस्ते में नारियल चाहिए तो सामने ही जो है नारियल का बगीचा है, वहां चले जाओ। वहां ढेर सारे नारियल होंगे और वहां तुम्हें जो है तुम्हारे दाम पर तुम्हें मनपसंद नारियल, जितना तुम देना चाहते हो उस दाम पे तुम्हें मनपसंद नारियल मिल जाएंगे। भीखू भाई ने फिर अपने आप को समझाया, इतनी दूर आया हूं, अब बगीचे तक जाने में हर्ज ही क्या है। सच बात तो यह थी कि वे काफी थक चुके थे, मगर 25 पैसे बचाने के ख्याल से ही उनमें फुर्ती आ गई। भीखू भाई ने सोचा 2 गुना ज्यादा चलना पड़ेगा, पर 4 आने बच भी तो जाएंगे, और फिर कोई भी चीज मुफ्त में कहाँ मिलती है। भीखू भाई नारियल के बगीचे में पहुंच गए। वहां के मालिक को देखकर उससे पूछा, यह नारियल कितने में बेचोगे? अब बच्चों, भीखू भाई ने अपने आप को समझाया कि जब मैं इतनी दूर आ गया हूँ, थोड़ा दूर और चले जाता हूँ बगीचे तक, कम से कम 25 पैसे तो बचेंगे। 25 पैसे कोई कम तो होते नहीं है। और 25 पैसे बचाने के ख्याल से उनके अंदर क्या आ गई, फुर्ती आ गई, जबकि वो थक चुके थे। और भीखू भाई ने सोचा कि 2 गुना से ज्यादा तो चलना ही पड़ेगा। अब 4 आने भी तो बच रहे हैं, जितने मतलब 4 आने को 25 पैसे को कहते हैं कि 25 पैसे भी तो मेरे बचेंगे। फिर वो अपने मन को समझाने लगे कि कोई भी चीज मुफ्त में तो नहीं मिलती है, उसके लिए कुछ ना कुछ तो परिश्रम करना ही पड़ता है। मैं मेहनत कर रहा हूं तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे नारियल भी तो सस्ते में मिल जाएगा। ये कहकर जो है चलने लगी और भीखू भाई नारियल के बगीचे में पहुंच गए। उन्होंने वहां के माली को देखा और उससे पूछा कि यह नारियल कितने में बेचोगे? माली ने जवाब दिया, जो पसंद आए ले लो काका, बस 25 पैसे का एक, देखो कितने बड़े बड़े हैं। हे भगवान, 25 पैसे? पूरा रास्ता पैदल आने के बाद भी जूते घिस गए, पैर थक गए और अब पैसे भी देने पड़ेंगे। मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में ही दे दो। हाँ देखो मैं कितना थक गया हूँ। भीखू भाई की बात सुनकर माली ने कहा, अरे काका,
मुफ्त में चाहिए ना, यह रहा पेड़ और वह रहा नारियल। पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहो तोड़ लो, वहां नारियल की कोई कमी नहीं है। पैसे तो मेरी मेहनत के हैं। सच, जितना चाहूं ले लूं। भीखू भाई तो खुशी से फूले न समाये। मेरा यहाँ तक आना बेकार नहीं गया। उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। पेड़ पर चढ़ते चढ़ते भीखू भाई ने सोचा, बहुत अच्छे, मेरी तो किस्मत खुल गई। जितने नारियल चाहूं तोड़ लूं और पैसे भी न दूं, क्या बात है। भीखू भाई ऊपर पहुंच गए। फिर वे टहनी और तने के बीच आराम से बैठ गए और दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए। जक, पैर फिसल गए। भीखू भाई ने एकदम से नारियल को पकड़ लिया। अब बच्चों, जब भीखू भाई बगीचे में पहुंचे तो उन्होंने माली से पूछा, भाई नारियल कितने में दोगे? तो माली ने कहा कि आपको जो पसंद आए काका वो ले लो, 25 पैसे में है, देखो कितने बड़े बड़े नारियल हैं। तो भीखू भाई बोले, जब उन्हें 25 पैसे की बात करी माली ने, तो बोले, देख हे भगवान, 25 पैसे? पूरा रास्ता मैं पैदल चला, जूते घिस गए, पैर थक गए, उसके बाद भी मुझे पैसे देने पड़ेंगे। तुम ऐसे क्यों नहीं करते कि एक नारियल मुझे मुफ्त में ही दे दो, मैं इतना थक गया हूं। तो भीखू भाई की बात सुनकर माली ने कहा कि अगर आपको मुफ्त में ही नारियल चाहिए तो सामने ये रहे पेड़ और वो रहे नारियल, खुद चढ़ो और तोड़ लो। यहाँ नारियल की कोई कमी थोड़ा ही है। जो मैं ये 25 पैसे ले रहा हूँ तो मैंने अपनी मेहनत के ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने पेड़ पे चढ़ के नारियल तोड़ करके इकट्ठे किए हैं। तो भीखू भाई तो बच्चों, जो कंजूस लोग होते हैं, जब उनको कोई चीज फ्री की मिल जाती है तो उनको लगता है हम कितनी सारी इकट्ठी कर लें। तो भीखू भाई को तो ये लगा कि देखो, आज तो मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मुझे इतने सारे नारियल मिल गए। खुशी से वो फूले नहीं समाये। उन्होंने सोचा कि मेरा यहाँ तक आना बिल्कुल बेकार नहीं रहा। देखो, मैं इतनी दूर तक तो आया, लेकिन मुझे तो यहाँ फ्री में नारियल, मुफ्त में नारियल मिल रहे हैं। उन्होंने जो है जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू करा। और पेड़ पर चढ़ते चढ़ते भीखू भाई ने सोचा कि देखो, आज मेरी किस्मत कितनी अच्छी है, आज मैं चाहूं जितने चाहूं नारियल तोड़ लूं और पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। और वो ऐसा सोचने लगे, और ऐसा सोचते सोचते वो जो है ऊपर की टहनी पर पहुंच गए। फिर उन्होंने टहनी और तने के बीच में आराम से बैठकर दोनों हाथों को आगे बढ़ा करके नारियल जैसे ही वो तोड़ने लगे, उनका पैर फर्श से फिसल गया और भीखू भाई ने एकदम से नारियल को पकड़ लिया। उनके दोनों पैर हवा में झूलते रह गए। ओ माँ, अब मैं क्या करूं? भीखू भाई चिल्लाने लगे, अरे भाई मदद करो। उन्होंने नीचे खड़े माली से विनती की। माली ने कहा, वो मेरा काम नहीं काका, मैंने सिर्फ नारियल लेने की बात की थी। बाकी सब तुम्हारे और तुम्हारे नारियल के बीच का मामला है। पैसे नहीं खरीदना नहीं, बेचना नहीं और मदद नहीं, सब कुछ मुफ्त। तभी ऊंट पर सवार एक आदमी वहां से गुजरा। अरे ओ, भीखू भाई जोर जोर से बुलाने लगे, ओ ऊंट वाले, मेरे पैर वापस पेड़ पर टिका दो ना, बड़ी मेहरबानी होगी। ऊंट वाले ने सोचा, चलो मदद कर देता हूँ, मेरा क्या जाता है। ऊंट की पीठ पर खड़े होकर उसने भीखू भाई के पैरों को पकड़ लिया। ठीक उसी समय ऊंट को हरे हरे पत्ते नजर आए। पत्ते खाने के लालच में ऊंट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। बस वह आदमी ऊंट की पीठ से फिसल गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने भीखू भाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया। अब दोनों क्या करते, इतने में एक घुड़सवार आया। तो बच्चों, जब भीखू भाई के पैर फिसले पेड़ से तो उन्होंने नारियल को पकड़ लिया। अब उनके दोनों पैर जो है हवा में झूलने लगे, क्योंकि वो किसके सहारे झूलने लगे, नारियल पकड़ रखा था उन्होंने हाथों से, है ना। अब वो चिल्लाने लगे कि कोई मेरी मदद करो। भीखू भाई चिल्लाने लगे। उन्होंने माली से कहा कि माली मेरी मदद कर दो। तो उन्होंने कहा, नहीं काका, अब जो है आपको अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। सब तुम्हारे और तुम्हारे नारियल के बीच का मामला है। न तुमने मुझसे नारियल खरीदा और न ही बेचा, कुछ नहीं, कुछ मदद भी कुछ नहीं, सब कुछ मुफ्त में ही है। आप जो है अपनी मदद खुद करो, आप और आपका नारियल जाने। तभी उधर से जो है ऊंट वाला एक आदमी निकला। तो भीखू भाई ने उससे जोर जोर से उसे बुलाने लगे, ओ ऊंट वाले, मेरे पैर वापस पेड़ पर टिका दो, क्योंकि वो नारियल को पकड़ के लटक रहे थे, तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। ऊंट वाले ने सोचा, चलो मदद कर देता हूँ, मेरा क्या जाता है। उसने जो है ऊंट की पीठ पर खड़ा हो गया और उसने भीखू भाई के पैरों को पकड़ लिया। ठीक उसी समय ऊंट को सामने हरे हरे पत्ते नजर आए। पत्ते खाने के लालच में ऊंट ने गर्दन झुकाई
और अपनी जगह से हट गया। अब उसके हटते ही क्या हुआ कि ऊंट भी हट गया, तो ऊंट वाला जो था वो भी लटक गया। तो उसने क्या किया कि वो ऊंट की पीठ से फिसल गया, तो उसने सोचा मैं भी गिर जाऊंगा, तो उसने जो है भीखू भाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया। अब वो दोनों क्या करते, इतने में जो है उधर से एक घुड़सवार आया, घोड़े पर सवार। अरे सांभलो छो, पेड़ से लटके दोनों पुकारने लगे, सुनो भाई कोई बचाओ बचाओ। घुड़सवार को देखकर भीखू भाई ने दुहाई दी, ओ मेरे भाई मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो। हम 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इनकी मदद कर देता हूँ। यह सोचकर घुड़सवार घोड़े पर उठ खड़ा हुआ। लेकिन कौन कहता है कि घोड़ा ऊंट से बेहतर है। हरी हरी घास दिखाई देने पर तो दोनों एक जैसे ही हैं। घास के चक्कर में घोड़ा जरा आगे बढ़ा और छोड़ चला अपने मालिक को ऊंट वाले के पैरों से लटकते हुए। 1-2 और अब तीनों के तीनों झूलते रहे नारियल के पेड़ से। काका काका कस के पकड़े रहना। हाँ, घुड़सवार ने पसीना पसीना होते हुए कहा, जब तक कोई बचाने वाला ना आए कहीं छोड़ ना देना, मैं आपको 100 रुपए दूंगा। काका काका, अब ऊंट वाले की बारी थी। मैं आपको 200 रुपए दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। 100 और 200, बाप रे 300 रुपए। भीखू भाई का सिर चकरा गया। इतना सारा पैसा। खुशी से उन्होंने अपनी दोनों बाहों को फैलाया और नारियल गया हाथ से छूट। धड़ाम से तीनों जमीन पर गिरे, घुड़सवार, ऊंट वाला और भीखू भाई। भीखू भाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पर आ टूटा, बिल्कुल मुफ्त। तो बच्चों क्या हुआ कि ऊंट तो निकल गया हरी हरी घास खाने के लिए, तो ऊंट वाला भीखू भाई के पैरों से लटक गया क्योंकि उनके पैर पकड़े हुए था। इतने में उधर से घुड़सवार आया, तो उस घुड़सवार को देख करके ऊंट वाला और भीखू भाई बोले, अरे सांभलो छो। सांभलो छो का अर्थ होता है संभालो, गुजराती में कहते हैं सांभलो छो यानी संभालो। तो वो उसको देख करके बोले कि संभालो। तो पेड़ से लटके हुए दोनों पुकारने लगे, अरे भाई सुनो, अरे कोई बचाओ कोई बचाओ। तो घुड़सवार ने सोचा कि चलो मुझे इनको जो है इनकी मदद करनी चाहिए, इनको बचाना चाहिए। तो उसने कहा अभी जो है 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं अभी जो है तुम्हारी मदद करता हूँ। ये कहकर वो घोड़े की पीठ पर चढ़कर उनकी मदद करने के लिए, जैसे ही वो खड़ा हुआ तो घोड़े को भी हरी हरी घास दिखाई दी और घोड़ा भी जो है घास के चक्कर में आगे बढ़ गया और अपने मालिक ऊंट वाले को छोड़ गया। उसके मालिक ने, जो घुड़सवार था, उसने ऊंट वाले के पैर पकड़े हुए थे। तो घोड़ा जब खिसक गया तो घुड़सवार ऊंट वाले के पैरों में लटक गया। 1-2 और अब तीनों के तीनों झूल रहे थे। सबसे ऊपर भीखू भाई नारियल को पकड़े हुए, उनके पैरों को पकड़ा हुआ था ऊंट वाले ने और ऊंट वाले के पैरों को पकड़ा हुआ था घोड़े वाले ने। इस तरीके से जो है एक दूसरे के पैरों को पकड़ के झूलने लगे। घुड़सवार बोला, काका काका कस के पकड़े रहना। और वो पसीना पसीना होते हुए उसने कहा कि जब तक कोई बचाने वाला नहीं आता तब तक आप इस नारियल को छोड़ना मत। आप इस नारियल को कस के पकड़े रखना, मैं आपको 100 रुपए दूंगा। क्योंकि सबसे पहले जो है नारियल को किसने पकड़ा होता, भीखू भाई ने। अगर भीखू भाई नारियल छोड़ देते तो सबके सब गिरते। तो घुड़सवार ने भीखू भाई से कहा कि आप इस नारियल को पकड़े रहना कस के, जब तक कोई हमें बचाने वाला नहीं आता, मैं इसके बदले में आपको 100 रुपए दूंगा। अब ऊंट वाला बोला, काका काका आप इसको पकड़े रखना, नारियल को छोड़ना मत, मैं आपको 200 रुपए दूंगा। 100 और 200, बाप रे बाप 300। और भीखू भाई जो कंजूस होता है, अगर उसके सामने पैसों की बात आए तो वो तो हिसाब लगाना शुरू हो जाता है। और भीखू भाई ने जो है हिसाब लगाना शुरू कर दिया कि 100 रुपए देगा घोड़े वाला और 100 रुपए देगा ऊंट वाला, तो मेरे पास तो 300 रुपए हो जाएंगे। अब भीखू भाई का सिर चकरा गया कि इतने सारे पैसे। और खुशी के मारे जो है उन्होंने अपनी दोनों हाथ फैलाने लगे कि इतने सारे पैसे। और जैसे ही उन्होंने हाथ फैलाना शुरू किया, उनके हाथ से नारियल छूटा और वो जो है तीनों के तीनों धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े, घुड़सवार, ऊंट वाला और भीखू भाई। भीखू भाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल आके उनके सिर पर आ फूटा, बिल्कुल मुफ्त। तो बच्चों आपने देखा कि कितनी अच्छी कहानी है। मुफ्त के चक्कर में जो है जो कंजूस आदमी होता है वो जो है हर जगह चाहता है हर चीज उसको मुफ्त की मिले, है ना। और जब उसे पहले तो नारियल वो चाह रहा था कि नारियल मुफ्त में मिले, अब जब नारियल मुफ्त में मिला
वहां नारियल कम पैसों में लेने के चक्कर में बगीचे तक जाता है। बगीचे में जब मुफ्त में नारियल मिलता है तो सोचता है मैं बड़े से बड़ा नारियल लूं, और बड़ा नारियल तोड़ने के लिए जैसे ही वो अपना हाथ बढ़ाता है तो पैर फिसल जाता है, उसमें लटक जाता है। उसके बाद घुड़सवार, उसके बाद ऊंट वाला, घुड़सवार सब आते हैं। लेकिन जब वो सब लटक जाते हैं एक एक करके तो वो कहते हैं हम भाई तुम्हें पैसे देंगे, तो वो तो बहुत खुश हो जाते हैं, देखो मैं यहाँ तक तो आया, नारियल तो मिलेगा ही मिलेगा मुफ्त में, और मुझे तो 300 रुपए भी मिल रहे हैं। उसी लालच में जो इतने खुश हो जाते हैं कि मुझे तो इतने सारे पैसे मिलेंगे, उनके हाथ से नारियल छूट जाता है और गिर जाते हैं। तो आपने देखा कितनी अच्छी, और उनको मिलता क्या है लास्ट में? एक मुफ्त में नारियल, जो उनकी किस में आकर के गिरता है? सिर में आकर के गिरता है। तो बच्चों देखा आपने कितनी अच्छी कहानी थी, मुफ्त ही मुफ्त। तो मिला ना, भीखू भाई को मिला मुफ्त में नारियल, लेकिन वो कहाँ फूटा? उनके सिर पे आकर के फूटा। तो थी ना मजेदार कहानी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।